अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासी उफक पर एक नई सियासी जमात तुलू हुई है। इस जमात का नाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया है। मेरी नज़र में ये एक नई जमात नहीं बनी, ये नेशनल लेवल पे एक और पाक सरजमीन पार्टी आज मार्ज़ वजूद में आ गई है। इस जमात का काम क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा, और अगले इलेक्शन में ये कौमी असम्बली की और पंजाब असम्बली की कितनी नशिस्तें जीत सकती है। में वर्किंग जो हमने की है आज कि इस पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स अब तक कितने हैं, इस पार्टी का पोटेंशियल क्या है, क्या ये जीतने वाली पार्टी है या ये डुबोने वाली पार्टी है किसी दूसरी को, ये मैं आपके साथ इन डिटेल जाके आगे चल के डिस्कस करूँगा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इसके अलावा पीटीआई की जो क़यादत है, एक एक करके लोग निकल रहे हैं। और इस जमात के अंदर भी जो आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे, वो लोग जिन्हें ज़बरदस्ती इस पार्टी के अंदर शामिल करवाया गया या क्या शामिल करवाया जा रहा है, उनके चेहरे बता रहे थे कि जिस तरह फ़याज़ुल हसन चौहान के आपने देखे चेहरा कैसे झुका हुआ था, नज़रें झुकी हुई थी, अली जैदी की नज़रें झुकी हुई थी, फवाद चौधरी की नज़रें झुकी हुई थी, जिससे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था कि ये एक ज़बरदस्ती की शादी है। ये लोग अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ये जमात ज्वाइन नहीं की। ज़ाहिर है वो दिल से शायद आज भी वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और मजबूरन उन्हें ये पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, हालात की वजह से, जो सूरत हाल जिस तरह का माहौल बना उसकी वजह से। तो इस पर भी हम नाज़रीन आगे चल कर इन डिटेल बात करेंगे। दूसरी साइड पर अगर आप बात करें नाज़रीन पीडीएम की, और पीडीएम में एक तो मैं बात करूँ, छोटी सी दरार आज पड़ी है आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन से। जो बाग का ज़िमनी इलेक्शन है, जहाँ से सरदार तनवीर इलियास डिस्क्वालीफाई हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म, उस सीट पर पहले तहरीक इंसाफ का हाथा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो थे, उन्होंने सिर्फ कर्नल ज़मीर जो है, कर्नल मोहम्मद ज़मीर, उन्होंने सिर्फ 4,900 वोट लिए हैं, जबकि जीतने वाले कैंडिडेट ने 25,000 वोट लिए। जीतने वाले कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 25,000 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। उसके बाद उनके बाद जो हारने वाले दूसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट हैं मुश्ताक मिन्हास मुस्लिम लीग नून के, वो 20,000 वोट लेकर रनर अप हुए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के कितने वोट निकले? 4,900। यानी जीतने वाले से तकरीबन 20,500 वोट कम लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहुत बड़े, मैं उसे कहूँगा बहुत बड़ी शिकस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये नहीं मेरा कोई बायस है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मैं आपको एक रियलिस्टिकली अगर मैं एक पिक्चर आपके सामने रखूँ, तो आइंदा आज़ाद कश्मीर के अंदर इन हालात के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं, एजेके के अंदर कम अज़ कम मैं ये बात बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो इलेक्शन है आज एक बाग की सीट का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्यूचर जो है उसकी एक झलक है, जो आपने आज देखी आज़ाद कश्मीर में बाग के ज़िमनी इलेक्शन में। आगे चल के आज़ाद कश्मीर के जब भी आम इंतखाबात होते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसमें यही पिक्चर आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कहीं तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको नज़र आएगी। पहले दूसरे पे मुकाबला जो है वो दोबारा से जो रिवायती तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हरीफ हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके दरमियान ही नज़र आएगा। और आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन से आज मैंने देखा कि सेंटर में थोड़ी सी नोक झोंक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होती हुई दिखाई दी। जहाँ ततारण ने कहा कि हमारे कैंडिडेट जीत रहे थे, उन्हें हराया गया, ठप्पे लगाए गए आज़ाद कश्मीर के अंदर। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा, कह दिया, बयान दे दिया कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ठप्पे लगाने वाला अपना रवायती काम किया है हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। और फैसल करीम कुंडी को फिर डिफेंस में आना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई हमारे कैंडिडेट तो पहले से वाज़े उनको बर्तरी हासिल हो रही थी, तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। और मैं अगर अपनी असेसमेंट बीइंग ए कश्मीरी जर्नलिस्ट अगर शेयर करूं, तो रिजल्ट यही एंटिसिपेटेड था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर आएगी, नून लीग दूसरे नंबर पर आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आएगी। यहाँ दो चीज़ें मेरे लिए ज़रा हैरानकुन हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के मैं इतने कम वोट नहीं देख रहा था। देख तो मैं पीटीआई के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर ही देख रहा था पहले ही, लेकिन इतने कम वोटों के साथ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को मैं नहीं देख रहा था कि इतने कम वोट लेगा। कम से कम मैं 10-12 हज़ार वोट तो मिनिमम में देख रहा था। मुश्ताक मिन्हास के वोट में कम देख रहा था, 15 से 18 हज़ार के दरमियान देख रहा था। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी 20,000 वोट तक गए हैं। और ज़ियाउल कमर जो कि पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हैं, वो ऑलरेडी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और उनके जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा था। पहले ही ये नज़र आ रहा था, क्योंकि मुश्ताक मिन्हास का मसला ये है कि वो पिछले 5 साल अपने हल्के में गए ही नहीं। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से अपने हल्के में गए ही नहीं, 2-2.5 साल से, जब से इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर के, यानी 2021 के बाद 2023 तक अपने हल्के में खुद गए नहीं। इस बात का वो खुद इतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं कि उनसे ये गलती हुई है। वो इस्लामाबाद के अंदर ही मुकीम है, अपने हल्के के अंदर उन्होंने बड़ा कम टाइम दिया, जिसकी वजह से उन्हें वोट नहीं मिल सका आज़ाद कश्मीर के अंदर। बाकी पार्टी का वोट बैंक जो है मुस्लिम लीग नून का, वो मौजूद था
और मुश्ताक मिनास का जो कबीला है, ये नारमा राजपूत हैं, ये उनकी फैमिली का वोट था, वो उन्हें मिला, अपने कबीले का वोट भी मिला है पार्टी के अलावा। लेकिन जो उन्हें वोट बाकी बरादरी का आपने अपनी मेहनत करके वर्क करके अपने तोड़ना होता है, वो मुश्ताक मिनास नहीं तोड़ सके। पीटीआई पे मैंने दोबारा बात कर दी है कि वो पीटीआई का जो रिज़ल्ट था वो बड़ा हैरानकुन था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। लेकिन क्या ये रिजल्ट जो है पाकिस्तान की सियासत में भी रिफ्लेक्ट होंगे? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की सूरत हाल कुछ और है। आज़ाद कश्मीर को, उसकी सियासत को मैं बिल्कुल एक अलग पैराए में रख के देखता हूँ, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान की ट्रैक्शन कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं रही। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि ज़्यादा बरादरियों की सियासत होती है, और बरादरियों की सियासत के साथ साथ वहाँ ज़्यादा जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ी है। तहरीक इंसाफ इतनी आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी तगड़ी हो ही नहीं सकी थी। जो जीती भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2021 में, वो भी इस तरह से जीती थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीती थी। ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर मुकीम मुहाजिरीन की नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा हासिल की थी। यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट ले जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके अच्छा परफॉर्म किया था। इस जगह के अंदर तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई 20 के करीब 18-20 के करीब सीटें जीत सकी थी आज़ाद कश्मीर से। बाकी सीटें उसने सेंटर से उठाई थी। 18 या 19 18 सीटें तहरीक इंसाफ मुझे याद पड़ रहा है जीती थी, तो 13 सीटें पीपल्स पार्टी ने निकाल ली थी तब भी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था आज़ाद कश्मीर के हलकों में। कि जो मुहाजिरीन के हल्के हैं 12 हल्के पाकिस्तान के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल तकरीबन वाइट वाश ही कर दिया था। तो वो 12 सीटें जब 10-11 सीटें जब एक पार्टी घर से लेकर निकलती है, तो फिर 50 की असम्बली में 53 की असम्बली में उस पार्टी को कौन हरा सकता है। तो एजेके के अंदर तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। दोबारा मैं इस मौजू पे वापस आता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर जब आप बात करते हैं, तो अगले इलेक्शन में ये सूरत आज़ाद कश्मीर वाली पीटीआई की नहीं होगी। लेकिन ये जो आज एक ग्रुप बना है जहांगीर खान तरीन का जो पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं इस पर ज़रा क्विकली कमेंट करता चलूँ। मेरी ज़ाती राय में ये एक और पाक सरजमीन पार्टी आज मार्च से वजूद में आई है। वो इसलिए कि पाक सरजमीन पार्टी जो है उसका वोट बैंक तो नहीं था, उसने एमकेएम के वोट बैंक को ख़राब किसी हद तक ज़रूर किया था। और यहाँ पे भी मेरी नज़र में जो उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया था। वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, बड़ा शोर बचा था कि पाक सरजमीन पार्टी अली मुस्तफ़ा कमाल की ये कर देगी, वो कर देगी। एक सीट भी वो नहीं जीत सके थे। मैं जहांगीर तरीन ग्रुप में बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। जहांगीर खान तरीन साहब, मेरा उनसे बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ है, बहुत ही इज़्ज़त एहतराम का ताल्लुक़ है। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ तरीन साहब के लिए भी, कि मुझे ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये अगले इलेक्शन में कोई खातिर ख़ास सीटें निकालती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़ोर देखे आज जो चेहरे मैंने बैठे हुए देखे भी इस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें तकरीबन बहुत ज़ोर दे के, हद दर्जे का ज़ोर दे के 10 से 12 MPA की सीटें निकाल सकती है। इस सूरत में ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक जो हमने उसके खदोखाल देखे हैं, पार्टी में जो लोग देखे हैं, तो अभी तक जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, अभी तक पंजाब के अंदर वो सिर्फ 10 से 12 सीटें निकालने की पोजीशन में मैक्सिमम, और पूरे पाकिस्तान से 6 से 7, बल्कि मैं कहूँगा 6 भी ज़्यादा, मैंने कह दी 5 से 7, मिनिमम 5 और 7, 5 से 7 MNAs की सीटें निकाल सकती है। 5 भी निकाल ले बहुत बड़ी बात होगी, 7 में मैक्सिमम पे लेके जा रहा हूँ उसे। लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे 5 सीटें निकालती हुई MNA की दिखाई दे रही है, यानी 5 MNAs की स्ट्रेंथ के ऊपर मुझे खड़ी दिखाई देती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। वो भी अच्छा परफॉर्म करके 5 सीटें ले सकती है, उससे भी कम हो सकती हैं। तो मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी पाक सरजमीन पार्टी वाला हाल और हशर होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले इलेक्शन में। क्योंकि ये जो लोग इस पार्टी में आए हैं, सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस थे, तो ज़्यादा वोट तो ज़ाहिर है इनके हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान की ज़ात का वोट ही था। कुछ इन लोगों ने अपना वोट बैंक जो है अपनी ज़ाती वर्ग से हल्के के अंदर जो बनाया है। अब मैं आपके सामने एनालिसिस इस तरह से रखता हूँ कि ये कोई जीतने वाला ग्रुप नहीं है, ये डिबोने वाला ग्रुप ज़रूर साबित होगा। और इसके आने से होगा ये कि ये कोई ग्रुप जीत के मुझे कोई किसी पावर की रेस में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ को पावर की रेस से आउट करने के लिए इस ग्रुप का मुझे एक रोल दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात में जहांगीर खान तरीन खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हरवा दिया था, अपने ही एक काबिल एतमाद बंदे को खड़ा करके, सलमान नईम को खड़ा करके। तो सियासत में ये होता है, इंतखाबी सियासत के अंदर अगर आपको किसी को जिताना चाहें तो वो ज़रा मुश्किल होता है, हराने वाला काम जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है जिताने से।
वो इस तरह से कि मैं आपके सामने कैलकुलेशन रखता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के मिसाल के तौर पर किसी MPA ने जो 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें अगर PTI का कैंडिडेट जीता था 90,000 वोट लेके, वहाँ PDM के कैंडिडेट ने भी कोई 80,000 वोट लिया था, बड़े करीब करीब हो गया था। अब एक बंदा तहरीक इंसाफ का अगर वो चला जाता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो फेस चला जाता है और वहाँ से जाके वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, तो ना करते भी तहरीक इंसाफ का जो 90,000 वोट था, 90,000 से वो उठा के जो है उस 90,000 में से 15-20 हज़ार वोट तो मिनिमम वो निकाल के ले जाएगा अपने साथ, 20,000 वोट भी वो ले जाता है। तो बाकी वोट जो है अगर आप छोड़ देते हैं उस पर 70,000 वोट अगर वो ले भी लेता है वहाँ तहरीक इंसाफ का बंदा, 20,000 वोट से अपने साथ ले जाता है 20-25 हज़ार वोट, तो होगा ये कि वो जो PDM का बंदा जो हार गया था 70,000 वोट लेकर 80,000 के मुकाबले में, तो वो इलेक्शन अपना हल्का जीत जाएगा। तो ये एक मैं कैलकुलेशन आपके सामने एक मिसाल दे के रख रहा हूँ कि हर हल्के के अंदर तकरीबन, अगर मैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की बात करूँ तो ज़्यादातर उसमें कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जिसमें उस कैंडिडेट का वोट जो है वो 15 से 20% तक उसका अपना ज़ाती वोट बैंक था, बाकी 80% वोट जो है उसे इमरान खान के नाम पे, तहरीक इंसाफ के नाम पे पड़ता था। और जो तहरीक इंसाफ हल्के जीती भी थी वो कहीं 5% के मार्जिन से, कहीं 5,000 के मार्जिन से, कहीं 10,000 के मार्जिन से। तो वो जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो निकल रहे हैं वो अपना वोट बैंक लेके जब निकल जाएंगे वहाँ से, किसी आम वर्कर को वोट मिलेगा, वो सॉलिडली एक पार्टी का वोट होगा, वो उस कैंडिडेट का वोट, चूँकि उसकी वर्किंग हल्के के अंदर नहीं होगी, तो वो वोट उसका निकल जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ना ये बंदा जीतेगा ना तहरीक इंसाफ का बंदा जीतेगा, वो PTI का वोट बैंक तकसीम हो जाएगा। PTI और उसका जो 10 से 15 या 20% जो है वोट वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बंदा ले उड़ेगा। नतीजतन वहाँ से नून लीग या पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी। तो ये एक मुझे गेम प्लान मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है मेरी अपनी ज़ाती कैलकुलेशन के मुताबिक। आई डोंट नो आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। तो ये एक जिताने वाला किसी को या किसी को बनाने वाला ग्रुप नहीं होगा, बल्कि ये से मैं कह सकता हूँ कि ये डोबू, हमारी तरफ कहा जाता है कि ये डोबू वोट है, किसी को डबो देगा। तो ये एक डबोने वाला ग्रुप जो है वो ज़रूर साबित हो सकता है। डबोना किसको, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को डबोना है। तो ये उसका एक मुमकिन पर्पस मुझे ये दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी में लोगों के साथ मुझे हाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं 2023 का इलेक्शन अगर इसी साल हो जाता है तो फिर नताइज वाले दिन आप मेरी इस वीडियो को सेव रखिएगा और इस पर हम फिर बात करेंगे। बाकी बजट पेश हो रहा है जनाब आज, और बजट में तनख्वाहों के वाले से एक मामला थोड़ा अटका हुआ है कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि 18% बढ़ाएं, 16% +2 करके जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है उसके ऊपर 2% रख के आप 18% सैलरी इंक्रीज़ करें, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 25% सैलरीज इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, 25 से 30% सॉरी वो सैलरी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, 25% पेंशन और 30% सैलरी। और एक और मैं यहाँ पे बात करूँ कि इलेक्शन के वाले से एक हुकूमत ने पोजीशन ली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद है ना, इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पोजीशन ली थी इस हुकूमत ने कि हमारे पास पैसे नहीं है, 22 अरब रुपये नहीं दे सकते थे पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए। ये पोजीशन ली गई थी, आपको याद है ना, 22 अरब नहीं दे सकी थी गवर्नमेंट। 170 अरब रुपए की स्कीमें रखी गई हैं, 170 अरब रुपए की स्कीमें, तरक्याती स्कीमें। जब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 3.9 अरब डॉलर रह चुके हैं, पैसे हमारे पास हैं नहीं, सिर्फ तनख्वाहें देने के पैसे हमारे पास, और हमने 170 अरब की स्कीमें जो हैं बजट के अंदर हमने रखी हैं, तरक्याती स्कीमें। तरक्याती बजट हमारा 3,000 अरब पे चला गया है। मुझे समझ नहीं आती पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से हम करेंगे। ये एक अपनी तरफ से पूरा एक इलेक्शन बजट दिया जा रहा है जिसमें 1700 अरब में से 990 अरब जो हैं वो MNAs के लिए रखे गए हैं और बाकी जो 80 अरब है वो रखा गया है वज़ीर आज़म की स्कीमों के लिए। तो ये जनाब चल रहा है ड्रामा सारा। देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वैसे तो मुझे ठंडी होती दिखाई दे रही है, देखते हैं आने वाले दिनों में जो सुनने की एक लीगल लड़ाई फिर से बैटल हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहाँ पहुँचती है। फाइनली इस लीगल बैटल के अंदर एक मामला जो है इमरान खान का, वो मैंने परसों भी बात की थी, या इसी जून के महीने में या सितंबर के दूसरे हफ्ते में, तो ज़्यादा इम्कान मैंने ज़ाहिर यही किया था पहले भी अपनी वीडियो के अंदर कि इसी जून के वस्त में इमरान खान की गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। इत्तला चाहिए कि जून के तीसरे हफ्ते में इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये 14-15 यानी मिड जून में 14-15 या 16 जून तक मुझे
इमरान खान की गिरफ्तारी होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं ये सच साबित होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर हाजिर होते रहेंगे और तमाम डिटेल शेयर करते रहेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर वक्त की इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।